हेलो गाइस, वेब कसाटा के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अपने इस चैनल पे वेबसाइट डेवलपमेंट को सिंपल हिंदी लैंग्वेज में समझाने का कोशिश करते हैं और ज़्यादा कोशिश हम लोग CSS पार्ट पे ध्यान देते हैं, क्योंकि CSS डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है। बहुत ज़्यादा फंक्शंस उसमें आ रहे हैं और वेबसाइट के लेआउट को ब्यूटिफाई करने के लिए या लेआउट बनाने के लिए CSS का ही यूज़ करते हैं। इसलिए हम लोग CSS के प्रॉपर्टीज़ को सिंपल तरीके से यहाँ हिंदी में आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो आज हम लोग पेज इंडिकेटर के बारे में देखेंगे, ठीक है। जनरली ये क्या होता है कि जब आप पेज स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये दिखाता है कि ये कितना पेज स्क्रॉल हुआ है, ठीक है। ये देखिए ऊपर एक बार मूव हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही एंड पे पहुंचेंगे तो ये भी एंड पे पहुंच जाएगा। उसी तरह अगर आपको हॉरिजॉन्टल बार नहीं देना है कि यहाँ पे ऐसे सर्कुलर बार देना है तो आप ये भी दे सकते हैं। तो कोई एक ही देते हैं, लेकिन अभी एग्जाम्पल में आपको दो ऑप्शन हम मतलब आपको दिखा रहे हैं। आपको कोई एक ही ऑप्शन यूज़ करना होगा अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो हमेशा की तरह इसका कोड आपको कोड पेन पे मिल जाएगा। डायरेक्ट कोड आप कोड पेन से लेना चाहते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इस विंडो में ये कोडिंग स्टार्ट करेंगे। अभी जैसे स्क्रॉल कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो सिंपल अब हम लोग आ जाते हैं अपने विजुअल कोड एडिटर पे। ये हमारा index.html है, जिसमें हम लोगों ने केवल एक कंटेनर लिया है ताकि ये हम लोग का जो वेब पेज है वो एक विड्थ के अंदर रैप हो जाए, ठीक है। और उसके बाद उसमें बहुत सारे डमी टेक्स्ट हैं पे टैग में, केवल इतना ही हम लोग अभी लिखे हैं। अब इंडिकेटर ऐड करने के लिए हम लोग एक आप डिव लीजिए, स्पैन लीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इसे भी हम लोग स्पैन टैग में ही इसको नाम दे देते हैं, क्लास स्क्रॉल इंडिकेटर, ठीक है। अब ये HTML पार्ट हो गया ये ऊपर वाले बार के लिए, ठीक है। तो यहाँ से इस क्लास को कॉपी कर लेते हैं और हम लोग अपने style.css में आते हैं। तो स्क्रॉल इंडिकेटर, इंडिकेटर, तो क्योंकि ये स्पैन में लिए हैं तो हम लोगों को इसको पहले तो डिस्प्ले ब्लॉक करना होगा, ठीक है। इसको विड्थ 100% करना होगा। एक हाइट दे देते हैं 10 पिक्सल का, पोजीशन फिक्स्ड ताकि ये हमेशा टॉप पे बना रहे, और इसको लेफ़्ट से 0 कर देते हैं, लेफ़्ट से 0 और टॉप से 0, ठीक है। अब इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, कुछ भी, जैसे ये लाइम ग्रीन दे देते हैं, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं। इसको जैसे ही सेव करेंगे ये देखिए टॉप में हमारा ग्रीन बार आ गया। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये पहले से फुल विड्थ है। इसको हम लोगों को स्टार्टिंग में जब हमारा ये स्क्रॉल बार सबसे ऊपर है तो ये नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक CSS प्रॉपर्टी है स्केल, ठीक है। इसको अगर हम 1 लिखते हैं, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसा था वैसे ही रहेगा। लेकिन इसको अगर हम 0 1 करेंगे तो वो देखिए गायब हो गया, ठीक है। मतलब वो एक्स एक्सिस पे वो 0 पे चला गया, ठीक है। अब इसको हम लोग एनिमेशन CSS देंगे। अब इसमें हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं इस एनिमेशन को। तो अभी इसको इंडिकेटर नाम देते हैं और वो लीनियरली बढ़ेगा, ठीक है। अब हम लोग एनिमेशन यूज़ किए हैं तो हम लोग को की फ्रेम लिखना होगा, तब वो इंडिकेटर को समझेगा कि क्या करना है। तो फिर
ये जो इंडिकेटर नेम होता है वो और ये हमेशा सेम होना चाहिए, तभी ये की फ्रेम समझेगा कि मुझे इस ब्लॉक के एनिमेशन को कुछ भी करना है। तो क्या करना है, तो जो भी स्केल 0 से 1 है, अब वो स्केल 1 से 1 करना है। ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं, पेज स्क्रॉल करते हैं तो अभी भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि एक यहाँ पे एक और CSS हम लोग को ऐड करना है, एनिमेशन टाइमलाइन। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्रॉल नाम का एक फंक्शन ऐड होगा। ठीक है, तभी ये स्क्रॉल फंक्शन मतलब ये समझेगा कि पेज स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, तो जैसे ही सेव करेंगे अभी भी नहीं आया एनिमेशन। स्क्रॉल का स्पेलिंग गलत है, सॉरी। स्क्रॉल इंडिकेटर स्क्रॉल एनिमेशन टाइमलाइन स्क्रॉल ठीक है, स्केल 0-1 ठीक है। ओके, ये गलत लिखे हैं। की फ्रेम के अंदर हम लोग को बताना होता है कि कहाँ से कहाँ तक हम लोगों को ये एनिमेशन रन करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो वो ज़ीरो ही होता है, तो मतलब फ्रॉम जो है, मतलब आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मतलब फ्रॉम स्केल 0-1 से टू स्केल 1-1 तक जाना है। अब तो आना चाहिए था। ओहो, इसको 2 लिखना है। तो ये जो एनिमेशन टाइमलाइन स्क्रॉल है वो हमारे एनिमेशन के नीचे होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो हम लोग एनिमेशन CSS लिखे हैं, हमेशा ये इसके नीचे होना चाहिए, ये तो ही काम करेगा। ठीक है, तब इसको जैसे स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये देखिए हमारा स्क्रॉल होने लगा। तो जैसा मैंने बोला था कि हमें फ्रॉम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रॉम तो हमारा यहाँ ऊपर पे है ही है कि 0-1 से करना है। तो वो फ्रॉम नहीं भी लिखेंगे तो कहाँ तक जाना है, मतलब टू, फ्रॉम से टू तक हम लोगों को टाइमलाइन बताना है। ठीक है, अब लेकिन बस क्या हो रहा है कि हमारा जो एनिमेशन है वो सेंटर से शुरू हो रहा है, ये लेफ़्ट से शुरू होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे ट्रांसफॉर्म ओरिजिन लेफ़्ट। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये लेफ़्ट से चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल अचीव कर लिए। अब हम लोग जल्दी से सर्कुलर स्क्रॉल करते हैं। तो सर्कुलर स्क्रॉल के लिए हम लोग जो मेथड यूज़ किए यहाँ पे, विड्थ और हाइट देके, ये चीज़ हम लोग सर्कुलर में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सर्कुलर पे करने के लिए हम लोग SVG का हेल्प लेंगे। ठीक है, तो अगर आप गूगल पे लिखेंगे सर्कल SVG कोड, तो आपको एक सर्कल का SVG मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उसी का यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले से सर्कल का SVG लिया हुआ है, तो उसको हम लोग अपने HTML में ऐड करते हैं। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको स्क्रॉल इंडिकेटर 2 नाम दे दिया है। ठीक है, सेव करते हैं।
अब हम लोग ये स्क्रॉल इंडिकेटर 2 से अब CSS लिखेंगे। अब ठीक है, उसके पहले एक दो चीज़ बता देते हैं कि इसके अंदर ये देखिए एक ट्रैक नाम का एक हमारा एक है सर्कल और एक प्रोग्रेस नाम का सर्कल है। मतलब यहाँ पे 2 सर्कल है, ठीक है, मतलब सर्कल के ऊपर सर्कल है, ठीक है, जिसमें रेडियस इसको 45 पिक्सल का समझ लीजिए कि यहाँ रेडियस है, ठीक है। अब हम लोग स्क्रॉल इंडिकेटर 2 का CSS लिखते हैं। इसको तो पहले पोजीशन फिक्स्ड कर देते हैं, इसको राइट से 20 पिक्सल और बॉटम से 20 पिक्सल, ठीक है। तो ये हमारा मतलब क्योंकि ये SVG है तो ये पूरा फुल विड्थ में आ गया है। अब हम लोग इसको थोड़ा रैप करेंगे। तो हम लोग रैप करने के लिए क्या करेंगे कि इसके ऊपर एक डिव ले लेते हैं, क्योंकि हम जैसा डिज़ाइन में देखे थे कि हम लोग इसके अंदर एक एरो भी देना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप एरो नहीं देना चाहते हैं तो आप तो डायरेक्ट स्क्रॉल इंडिकेटर को ही विड्थ कुछ भी 70 पिक्सल और हाइट 70 पिक्सल दे दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे ये आ गया, वो ब्लैक कलर ब्लू पे ब्लैक दिख नहीं रहा है। अगर आपको हम ऐसे दिखाएं, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये आ गया है, ठीक है। असल में वो हमको दिखाना भी नहीं है, इसलिए अभी हम लोग उस पर उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। सॉरी। तो अब ठीक है, तो जो ये हम लोगों का ये प्रोग्रेस वाला सर्कल है, अब हम लोग इस पे कंसंट्रेट करेंगे। तो क्या लिखेंगे कि ठीक है, तो इस स्क्रॉल इंडिकेटर 2 के प्रोग्रेस को अब हम लोग टारगेट करते हैं। तो स्क्रॉल इंडिकेटर 2 का PROGRESS, ठीक है। जब हम लोग SVG यूज़ करते हैं तो हम लोगों को एक प्रॉपर्टी मिल जाता है स्ट्रोक, ठीक है, क्योंकि ये SVG के साथ स्ट्रोक होता है। इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग जनरली उसको ज़ीरो करते हैं, लेकिन हम लोगों को स्ट्रोक का काम है, इसलिए स्ट्रोक को रहने देंगे और स्ट्रोक को विड्थ भी देंगे, सपोज़ 10 पिक्सल का। फिर स्ट्रोक को कलर देते हैं लाइम ग्रीन, ठीक है। तो जैसे ही दिए तो ये देखिए हमारा पूरा फुल सर्कल आ गया, ठीक है। अब वो अंदर का ब्लैक ना दिखे तो उसके लिए शायद फिल नन कर देंगे। अच्छा नहीं, इस पे नहीं आएगा, वो आ रहा है ट्रैक में। तो चलिए उसको भी लिख देते हैं, स्क्रॉल इंडिकेटर 2 का ट्रैक फिल नन, ठीक है। तो वो चला गया। तो पीछे देखिए एम लॉरेम दिखने लगा। तो जब हम लोग नॉर्मल डेव स्पैन इसमें काम करते हैं तो वहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड कलर देते हैं, लेकिन SVG पे काम करते हैं तो हम लोग फिल वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम इसको वाइट कर दें तो ये देखिए वाइट कलर से फिल हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग को नहीं चाहिए तो नन कर देंगे, या फिर अगर आप चाहते हैं कि वही कलर हो जो पीछे
बैकग्राउंड का है तो आप वो कलर भी इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो लगेगा भी कि वो पीछे का बैकग्राउंड ही दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे जो वर्ड आ रहा है वो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये आपके यूज़ केस पे डिपेंड करता है, इसको आपको कैसे लिखना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक, जब आप एसवीजी यूज़ करते हैं तो जो अभी हम लोगों ने ये स्ट्रोक बनाया, इसको डैश एरे बोलते हैं। मतलब स्ट्रोक तो पूरा का पूरा हो गया। अब हमारे पास एक आता है स्ट्रोक, STROKE डैश एरे, ठीक है। फिलहाल हम इसको 283 लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं ये अभी हम बताते हैं। और स्पेलिंग गलत है क्या? स्ट्रोक डैश एरे, ठीक है। और इसके साथ एक और हम लोग को मिलता है स्ट्रोक ऑफसेट, ये भी 283, ठीक है। वो गायब हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोग को 283 कैसे मिला? तो ये एक यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हो रहा है सर्कल का, जो कि है 2 पाई आर 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या है, 2 मतलब तो 2 इंटू पाई 3.14 और इंटू 45। अब ये 45 कैसे आया? तो इस सर्कल का रेडियस है 45, ठीक है। तो अब इसको यहाँ आपको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं कि 2 इंटू 3.14 इंटू 45, तो ये आया 282.6। तो इसको राउंड में हम लोग 283 लिखे। तो इस तरीके से ये हमको 283 का वैल्यू मिला, ठीक है। अब ये डैश एरे क्या है? तो वही जो स्ट्रोक है उसको हम लोग स्ट्रोक के एरो को वो काउंट किए, और ये ऑफसेट क्या किए कि 283 एरे उसको रिवर्स में लिखे गए। अब आपको और एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे अगर इसको हम 183 लिखते हैं, इसको हटाते हैं, ये दिखना चाहिए था। क्योंकि ये लाइम ग्रीन यहाँ क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। तो 183 किए तो ये देखिए 183 पिक्सल पीछे आया, ठीक है। इसको 1 केवल 83 करते हैं तो ये देखिए 83 पिक्सल डैश आया, लेकिन ऑफसेट कम नहीं हुआ, इसीलिए 2 दिखने लगा। अब इसको सेव किए। तो इस तरीके से हम लोग एक वैल्यू फाइंड करना होता है जहाँ पे ये ज़ीरो हो जाए। तो वो वैल्यू है 283, और वो 283 कैसे आया वो अभी अब कैलकुलेट करके दिखा दिए। तो वो पूरे 283 पे ये फुल सर्कल हो गया। अब हम लोग इसको एनिमेशन के थ्रू अभी इसको इस वैल्यू को चेंज करेंगे, ठीक है। तो वो वर्क करे उसके लिए हम लोग फिर से इसमें एनिमेशन लगाएंगे, स्क्रॉल प्रोग्रेस करके, और ये फिर एज अ लीनियर होगा। और जैसे पहले बताए थे कि इसके नीचे आना चाहिए एनिमेशन टाइम लाइन और सेम स्क्रॉल फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे एनिमेशन का हम लोगों को रेंज देना होगा
कि 0 से स्टार्ट होके 100% तक जाना है। ठीक है, अब हम लोगों को इस स्क्रॉल प्रोग्रेस का की फ्रेम लिखना होगा। तो @ की फ्रेम स्क्रॉल प्रोग्रेस सीधे 2 लिखेंगे और स्ट्रोक ऑफसेट अच्छा नहीं, ये डैश ऑफसेट होगा, स्क्रॉल डैश ऑफसेट 0। ठीक है। तो ये देखिए, ये एनिमेशन होने लगा। लेकिन अब क्या दिक्कत है कि ये मेरा एनिमेशन ये राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जनरली क्या होना चाहिए, ये यहाँ टॉप से शुरू होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग इसको इंडिकेटर 2 मतलब जो पूरा सर्कल है, सर्कल को ही घुमा देंगे। तो कैसे घुमाएंगे, तो उसको ट्रांसफॉर्म रोटेट और -90 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए, जहाँ से इसको स्क्रॉल होना चाहिए वहाँ से स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, अब जल्दी से हम लोग एक आइकॉन का भी SVG लगा देते हैं। तो आइकॉन के SVG भी हम लोग यहाँ पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब इसी के लिए हम लोग एक पेरेंट डिव लेंगे ताकि ये एक के ऊपर एक आए। ठीक है, तो इसको डिव क्लास कुछ भी नाम दे देते हैं, SVG रैपर, और इस पूरे दोनों SVG को इसके अंदर हम लोग रैप कर दिए। ठीक है, इस SVG को भी एक क्लास दे देते हैं, एरो। ठीक है, तो एरो हो गया, इसको फिल FF कर देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि अभी जो हम लोग इसको पोजीशन फिक्स्ड किए थे, अब इसको ना करके पेरेंट को करेंगे। ठीक है, तो जो पहले इसका क्लास ले लेते हैं, SVG रैपर, SVG रैपर। अब यहाँ जो हम लोगों ने फिक्स करने के लिए जो भी वैल्यू लिया था वो सब पेरेंट को दे देंगे। ठीक है, तो अभी अपनी जगह पे है और इंस्पेक्ट करके दिखाते हैं आपको। ये मेरा SVG रैपर है। अब SVG रैपर को ये सारा वैल्यू मिल गया है। अब इस SVG रैपर को हम बोलेंगे कि आप हो जाइए डिस्प्ले ग्रिड और प्लेस आइटम सेंटर। ठीक है, तो यहाँ देखिए एरो आ गया है, अभी उसको जगह पे लाते हैं। तो अब SVG रैपर का SVG मतलब हम लोग दोनों SVG को टारगेट कर दिए, अलग अलग क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रॉल इंडिकेटर और एरो दोनों SVG को सेम चीज़ देना है। तो ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 और ग्रिड रो स्टार्ट 1। ठीक है, तो वो अब इसके पीछे है, तो इसके पीछे है, तो एरो वाले को पोजीशन रिलेटिव और Z इंडेक्स 9। तो ये देखिए
ऊपर आ गया। तो अब मेरा एरो भी आ गया, एरो के ऊपर हमारा इंडिकेटर भी आ गया। ठीक है, तो अब आप जब अपने प्रोजेक्ट में ये इंडिकेटर यूज़ करना चाहेंगे तो आपको पहले डिसाइड करना होगा कि ये ऊपर हॉरिजॉन्टल वाला यूज़ करना है कि ये सर्कल वाला यूज़ करना है। हॉरिजॉन्टल वाला अगर यूज़ करना है तो केवल ये स्पैन यूज़ करेंगे, इसका यूज़ नहीं करेंगे। और उसके बाद स्टाइल में हम लोग केवल ये स्टाइल आप पेस्ट कर देंगे तो आपका इंडिकेटर काम करने लगेगा। वैसे ही जब आपको अगर सर्कुलर चाहिए तो आप ये वाला डिव यूज़ करेंगे और ये CSS का यूज़ ना करके केवल पूरा यहाँ से लेके नीचे तक आप पेस्ट कर देंगे तो ये अपने आप इंडिकेटर्स काम करने लगेगा। केवल आपको अपने कोड में चेंजेस क्या करना है, ये कलर अगर आपको मान लीजिए आपका वाइट बैकग्राउंड है तो आप ये ब्लैक कलर का करना चाहें तो बस ये ब्लैक कलर का, मतलब जहाँ जहाँ लाइम ग्रीन यूज़ हुआ है वहाँ वहाँ आपको बस ब्लैक कलर ले लेना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने स्क्रॉल इंडिकेटर बनाना आपको सिखाएं। होप इंडिकेटर कैसे काम करता है उसका कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। हाँ, एक चीज़ आप जब रियल वर्ल्ड में अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे तो चलिए टॉप वाला इंडिकेटर का तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसका विड्थ 0 है और वो जब स्क्रॉल हो रहा है तब नज़र आ रहा है। लेकिन जनरली ये जो टॉप एरो है ये दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तब ये इंडिकेटर आना चाहिए। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से या jQuery से इस पर एक क्लास लगा दीजिएगा। वो क्लास कैसे लगेगा, जब ऑन स्क्रॉल करके अगर फंक्शन रन होगा तो इस पर एक क्लास लग जाएगा। क्लास लग जाएगा तो फिर ये पहले इसको ऑपोसिटी 0 रखिए, जब क्लास लग जाए तो ऑपोसिटी 1 कर दीजिए। तो बस आपका जो इंडिकेटर का जो रियल मतलब होता है वो आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। होप आपको स्क्रॉल एनिमेशन हम अच्छे से समझाएं सिंपल हिंदी लैंग्वेज में। आपको मेरा समझाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर मेरा समझाया हुआ अच्छा लग रहा है तो। थैंक यू वेरी मच।